नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स। दोस्तों, हम 101 सुपरफास्ट रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो के अंत में साथ ही कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा 101 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार है। और दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस 101 प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा। कम समय में आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। 26 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन। 30 जनवरी के दिन दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस, महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। 26 नवंबर के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ईरान, जापान, नेपाल और बांग्लादेश दिया गया है। तो ईरान देश की संसद का नाम मजलिस होता है। जापान देश की दोस्तों संसद का क्या नाम है? तो आप बोल सकते हैं डाइट इस देश का संसद का नाम होता है। और जापान देश का बात करते हैं तो साथ ही इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। नेपाल देश का संसद का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों बोल सकते हैं, जो नेपाल देश के संसद का नाम है। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो आप बोल सकते हैं जातीय संसद। दोस्तों बोल सकते हैं जातीय संसद नाम है बांग्लादेश के संसद का नाम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा क्या हो जाता है? टाका बोल सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू और रुपया हो जाता है, इसका जो मुद्रा हो जाता है नेपाली रुपया हो जाता है। दोस्तों बोल सकते हैं ईरान का नेपोलियन अगर आपसे पूछा जाए ना, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह सब प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप जो संबंधित है ना हॉकी से। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा हॉकी। और बोल सकते हैं हॉकी का जो जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह कौन नदी के किनारे है? तो यह ब्राह्मणी नदी के किनारे। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? कितने घंटे के? तो 12 घंटे के बराबर होती है। ऑप्शन ए 12 घंटे के बराबर आप बोल सकते हैं। कहता है ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? मेरे भाई ग्रह के कक्षा का आकार अगर आपसे पूछा जाए ना, अंडाकार बोलिएगा। और ग्रह से संबंधित नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया गया था केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रह से संबंधित नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह युद्ध कब हुआ था? 1884 में। ऑप्शन बी 1884 में आप बोल सकते हैं हुआ था।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। ऑप्शन ए में दिया गया 24 मार्च के दिन बोल सकते हैं, जो विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको क्षय रोग बोला जाता है या तपेदिक भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका प्रारूप जो तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और बोल सकते हैं साथ ही राष्ट्रीय झंडा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कितना बोल सकते हैं, तो 3:2 आप बोल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यक्षमा यानी इसी को बोल सकते हैं तपेदिक कहा जाता है या टीबी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है, विश्व यक्षमा दिवस पूछा जा रहा है तो 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बोल सकते हैं जो डी में दिया गया है सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता साथी शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था आपको इस 4 ऑप्शन में से 1972 में। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो यह समझौता हुआ था अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता आप बोल सकते हैं। और साथ ही एक याद रखिएगा, बोल सकते हैं जो शिमला संधि भी हुआ था दोस्तों, तो वह हुआ था 1945 में हुआ था शिमला संधि। पंचशील समझौता हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। दोस्तों शिमला सम्मेलन याद रखिएगा 1945 शिमला सम्मेलन। कहता ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? साथ ही ओरांग पार्क जो है यह स्थित आपको असम में। असम में 2 और है, एगो मानस नेशनल पार्क है जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, एगो है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है मेरे भाई, यह एक सींग वाला गेंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सियाल के नाम से। ऑप्शन डी सियाल के नाम से जाना जाता है। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आप बोल सकते हैं। WTO का मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केटन टावर कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। ब्राजील दोस्तों विश्व में बोल सकते हैं जो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है ब्राजील में, और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन भी होता है ब्राजील में, और ब्राजील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भूटान देश की मुद्रा का क्या नाम है? भूटान देश की मुद्रा का नाम नगुल्ट्रम है, और इस देश की राजधानी है आपको क्या है? थिम्पू याद रखिएगा, इस देश की राजधानी हो जाता है। प्रश्न कहता है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? इसकी राजधानी सिलवासा। ऑप्शन बी सिलवासा। पणजी दोस्तों किसका राजधानी? गोवा का। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर हो जाता मंगोलिया की राजधानी। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, मंगोलिया की राजधानी हो जाता है। भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो रुपये नाम का जो सिक्का जारी किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछा जाता है तो फरीद खां बोलिएगा, इसके बचपन का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ऑप्शन ए मुरादाबाद दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है। रोलेट एक्ट वर्ष कहता किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1919 में, और 1919 में बोल सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हो जाता है।
ऑप्शन डी बहलोल लोदी हो जाता है। कथा किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? कौन संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। आप बोल सकते हैं जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए और शिक्षा दिवस इसी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? मुद्रण का जो विकास हुआ था ना यह चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में हुआ था। कागज का भी आविष्कार दोस्तों चीन में हुआ था। कहता है नाग खिलेम अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह आपको मेघालय में। और विश्व में सर्वाधिक बारिश दोस्तों कहाँ होता है? तो मेघालय में पड़ता मासिन राम, याद रखिएगा, वहाँ होता है सबसे अधिक बारिश। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का खोज पूछा जाए तो प्रकृति चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। और पादप हार्मोन जो था ऑक्जिन, याद रखिए ऑक्जिन, इसका भी खोज दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? यह लड़ाई कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व यह लड़ाई लड़ी गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इसके शीर्षक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। कीवी पक्षी दोस्तों नहीं उड़ने वाली पक्षी है बोल सकते हैं। यह आपको साथी न्यूजीलैंड का पक्षी है, न्यूजीलैंड में है कीवी नामक पक्षी। मैला आंचल के लेखक कौन है? इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। महादेवी वर्मा का बात करते हैं तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका पानी में 5% बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोल सकते हैं इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बिस्मार्क। और दोस्तों इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? गुजरात में है। और बोल सकते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? यह आपको कहाँ है? ओडिशा में। ऑप्शन डी ओडिशा साथी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। कहता है किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय का अध्ययन क्या कहलाता है? समय का अध्ययन हेरोलॉजी कहलाता है। अगर समय का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? यह है आपको कहाँ पर है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भावनगर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा भावनगर। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर है? तो लोथल है आपको भोगवा नदी पर। कहाँ है? तो बोल सकते हैं गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है आपको लोथल अगर पूछा जाए तो। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था ना 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से साथी इसको शुरू किया गया था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है?
इसका लेखक हो जाता है पाणिनि, ऑप्शन सी पाणिनि। कालिदास को बोल सकते हैं भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अभिज्ञान शाकुंतलम के दोस्तों लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। अगला प्रश्न कहता है राम तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? यह है आपको सऊदी अरब, ऑप्शन सी सऊदी अरब में स्थित है। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? वीनस की मूर्ति के नाम से मधुबाला को जाना जाता है इस नाम से। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक आपसे पूछा जा रहा कौन है? कौन है दोस्तों इसके लेखक? वात्स्यायन इसके लेखक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। और बोल सकते हैं आगरा भी इसी नदी के किनारे है। साथ ही मथुरा भी बोल सकते हैं, मथुरा भी इसी नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे बोल सकते हैं लखनऊ, लखनऊ दोस्तों इसी नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है, याद रखिएगा। पटना भी गंगे नदी के किनारे स्थित है। कहता कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक पूछा जा रहा है महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक पूछा जाए तो। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। विजयनगर कहता है विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो प्रथम राजवंश संगम वंश हो जाता है। कौन? संगम वंश हो जाता है। किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? किसके मकबरा में किया गया? सिकंदर लोदी के मकबरा में। ऑप्शन बी सिकंदर लोदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और सर्वाधिक चीनी जो होता है दोस्तों आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। चीनी का अणुसूत्र पूछा जाए तो C12H22O11 आप बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल दोस्तों बात करते हैं तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इस 4 ऑप्शन में से किसका है? तो केरल का है। ऑप्शन सी केरल का है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो त्रिपुरा आप बोल सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है अपना भारत देश का बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न का था रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? अपना भारत देश का अग्रणी राज्य रबर उत्पादन में कौन है? तो केरल है। और विश्व में दोस्तों सर्वाधिक रबर का जो पैदावार करता है कौन करता है? थाईलैंड करता है, याद रखिए थाईलैंड। और थाईलैंड को सफेद हाथी वाला देश भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर दोस्तों सर्वाधिक केसर का उत्पादन अपना भारत में कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न का था संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और रूस दिया गया है। यह लिया गया है आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से याद रखिएगा आप मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। रूस के संविधान से मेरे भाई मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितना है? आप बोल सकते हैं 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन डी 6100 किलोमीटर है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी आपको केरल राज्य में बहता है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है। भाषा का आधार पर इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 में। यह प्रश्न पूछा गया है इसीलिए दोस्तों हम बता दिए। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है?
आसमान से देखने पर साथी कैसा रंग मालूम पड़ता है? तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी नीला। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता मित्रों पृथ्वीराज रासो को बोला जाता। महाभारत का प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोलिएगा, और महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बोल सकते हैं लिखा गया है। हेलमेट कप किससे संबंधित है? यह संबंधित है किससे? टेनिस से। ऑप्शन सी टेनिस से संबंधित है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता दोस्तों स्टालिन को कहा जाता है। लेनिन का बात करते हैं तो बोल सकते हैं नेप यानी नई आर्थिक नीति दोस्तों इन्होंने अपनाया था लेनिन ने। प्रश्न का था ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का जो हिंदी में अनुवाद किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसे भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज का स्थापना इन्होंने किया 1800 दोस्तों 75 में मुंबई में, और वेदों की और लोटों का नारा दिया गया इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इस बैंक का स्थापना हुआ 1994 में। 1994 सही उत्तर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में है। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था दोस्तों? कहता जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो आप बोल सकते गंग वंश के शासक के द्वारा यह बनवाया गया था। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? इसका संबंध है मदन मोहन मालवीय से। और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों हो जाता आपको मदन मोहन मालवीय बोल सकते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ऑप्शन डी में दिया गया बिहार गांधी कहा जाता है, देश रत्न के नाम से जाना जाता है। कहता बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह दर्रा जम्मू कश्मीर में दोस्तों बोल सकते हैं स्थित है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका अपवर्तनांक 1.52 होता है। इसका अपवर्तनांक। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय दोस्तों अजमेर को कहा जाता है। किसको? अजमेर को कहा जाता है। LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? LIC का स्थापना हुआ 1956 में। आप बोल सकते हैं 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था। LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम बोला जाता है हिंदी में, और इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं LIC का अगर इंग्लिश में बोला जाता है इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? नागौर में। कब? तो बोल सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 में। और दूसरी बार जो लागू हुआ था ना आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश के पूरा राज्य में लागू हुआ था बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? इसका संबंध रुद्रप्रयाग से हो जाता है। कौन प्रयाग से? रुद्रप्रयाग से। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954, 1956, 1964, 1962। कब किया गया? 1964 में इसका स्थापना किया गया था। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? इसका है दोस्तों देव प्रयाग से। ऑप्शन ए देव प्रयाग बोलिएगा। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? यह है आपको ब्रिटेन के अनुरूप। किसका दोस्तों? ब्रिटेन का अनुरूप बोलिएगा। UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? UTI का स्थापना 1964 में किया गया। ऑप्शन ए 1964 में इसका स्थापना किया गया था। 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल का अगर हम बात करते हैं तो मालदीव व मिनिकॉय आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? यह दर्रा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मेरे भाई पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश
बोल सकते हैं आप। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। कौन अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? तो यह आपको है तमिलनाडु व श्रीलंका। तमिलनाडु व श्रीलंका आप बोल सकते हैं। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? 1901, 1905, 1909, 1912 दिया गया है 1905। और 1905 में आप बोल सकते हैं बंगाल विभाजन भी हुआ था। 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई दोस्तों। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग दिया गया है। इसका संबंध है विष्णु प्रयाग से। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा? लक्षद्वीप व मिनिकॉय बोलिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न का था हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? हिरोशिमा पर दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम पहली बार फेंका गया था। उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। और याद रखिएगा इन्हीं के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर साथी बोल सकते हैं जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा। उस परमाणु बम का क्या नाम था? द फैटमैन उस परमाणु बम का नाम था। छिपकिला दर्रा किस राज्य में है? यह दर्रा हो जाता हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो इसका है आपको कर्ण प्रयाग से, ऑप्शन सी कर्ण प्रयाग बोल सकते हैं। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा आपको अंडमान व निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? किसको कहा जाता था? तो इसको विहजाद को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा स्थित है आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। कौन नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था और रामगंगा नेशनल पार्क अब नाम है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो बोल सकते हैं 5 जून के दिन पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 5 जून के दिन। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में? प्याज का सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में है। चीनी का भी दोस्तों महाराष्ट्र में। कपास की खेती महाराष्ट्र बोलिएगा। जूट दोस्तों पश्चिम बंगाल। चावल पश्चिम बंगाल। भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती है? यह होता धनात्मक, ऑप्शन ए धनात्मक बोल सकते हैं। पॉवर्टी ऑफ कथा फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? यह प्रसिद्ध रचना है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का बात करते हैं तब बाइबिल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों दोनों कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। और दुनिया की मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसका जन्म याद रख लीजिएगा 5 मई 1818 में जर्मनी के टियर नगर में हुआ था। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? उसका नाम है फास्फोरस, ऑप्शन बी फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? किससे दिया जाता? संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ऑरेंज बुक इसको बोला जाता है।
निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? निरपेक्ष शून्य तापमान जो दोस्तों कहा जाता है ना, -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? प्रोटॉनों का, तो इसका होता है आपको कार्बन। विकल्प सी कार्बन बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? इसका नाम रखा गया 1955। क्वेश्चन कहता है A320 एयर बसों का भारत ने किस देश से खरीदा था? दोस्तों इसको जो खरीदा था ना, फ्रांस से। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा फ्रांस। आज के इस वीडियो में हम साथी सभी विषय का मिक्स यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के हम 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। बहुत ही कम समय में सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।